नमस्कार दोस्तों, मैं पद्मजा भुवनेश्वर ब्लेसिंग टीम से। हम चर्चा कर रहे हैं तरकम सध्यान जी की द्वारा लिखी हुई किताब कर्म और पुनर्जन्म के 8वें चैप्टर द अदर वर्ल्ड एंड कर्म। इसमें हमने जो पिछले प्रकरण हुए उसमें हमने जाना कि जो 5 तरह के ट्रैवलर्स हैं वो ट्रैवल करते हैं, उनके बारे में जाना। प्लस हमने जाना कि जब सोसाइटी में राइटियस मैन और अनराइटियस मैन मतलब धर्मी और अधर्मी लोग कि अगर संख्या अगर किस तरह से रो तो किस तरह का इफ़ेक्ट आता है। मतलब अगर अधर्मी लोगों की संख्या अगर सोसाइटी में बहुत बढ़ जाता है तो उस समय जो किस तरह की परिस्थितियाँ आती हैं, जैसे आग आया, बाढ़ आया या तूफ़ान आया, किसी भी तरह का या अर्थक्वेक आया या फिर इनफैक्ट ऐसा कोई पेंडेमिक ऐसे तरह के सिचुएशन आते हैं जिसमें बहुत सारे लोग दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। तो टीचिंग इस बारे में कहती है कि हम आपको बाढ़ भेजते हैं, हम आपको आग भेजते हैं, भूकंप भेजते हैं, लेकिन आप फिर भी नहीं सुधरते, आप फिर भी नहीं जगते, आप वही काम करते रहते हैं जो आप पिछले समय में कर रहे थे। एक दूसरे को धोखा देना, चोरी करना, तकलीफ़ देना, डोपिंग, इसी तरह के ही काम में आप लिप्त हैं। मतलब आप में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। जब भी ऐसे अधर्मी लोगों को हटाने के बाद भी आपका कोई चेंजेस नहीं आ रहा है, तो फिर आप सोते हुए ही जीवित मतलब जो ज़िंदगी है आप सोते हुए ही निकाल देते हैं, और जब आप मरते हैं तब भी आप सोते हुए ही निकल जाता है। लेखक लिखते हैं जो एथरिक बॉडी है वो, जबकि हमारी खुद की एथरिक बॉडी प्लस वर्ल्ड की भी जो एथरिक बॉडी है वो एक सेंसिटिव मैकेनिज़्म पे काम करता है। मतलब अगर वो इसी को हम अच्छे से समझेंगे कि इसे सेंसिटिव क्यों कहा गया है। वो बहुत संवेदनशील है जो बहुत सारे रिएक्शंस पे इमीडिएटली इफ़ेक्ट करता है। द ग्रेट सेज कहते हैं यदि आप क्लेयरवॉयंट है, क्लेयरवॉयंट मतलब जिस आदमी में एक सुपरनेचुरल एबिलिटी है, जो फ्यूचर को देखने की एक सुपरनेचुरल पावर है, या फिर एक नॉर्मल जो आँखों से, नॉर्मल सेंसरी ऑर्गन से हम जितना देखते हैं या नॉर्मल अपनी इंद्रियों से जितना जानते हैं, उससे अगर वो एक तरह का उन्हें अगर ये ज़्यादा ज्ञान होता है हम सब से, तो उस तरह के व्यक्ति हैं। तो आप कोई भी एक व्यक्ति को देखें जो एक्शन में हो तो उसके एथरिक बॉडी को देखें, आप उसमें हर पल उसके फीलिंग, तो विचार, कल्पना और दृश्य, ये सब के साथ उसके जो एथरिक बॉडी कैसे बदलता रहता है। इसका मतलब है कि वो बोल रहे हैं अगर कोई क्लेयरवॉयंट आदमी है, अगर वो देख पा रहा है और दूसरे आदमियों के ऑरा या एथरिक बॉडी को देख पा रहा है, तो उसमें वो अगर कोई भी आदमी को अगर वो देखें एक अंडर सर्विलेंस, जैसा सर्विलेंस तो नहीं, ठीक नहीं होगा, मतलब अगर ऑब्जर्वेशन रखें एक व्यक्ति को कोई भी, तो उस व्यक्ति का जब भी कोई विचार में बदलाव आता है, फीलिंग में बदलाव आता है, इमेजिनेशन में बदलाव आता है, विजुअलाइजेशन में बदलाव आता है, तो उसकी एथरिक बॉडी में भी ट्रेमेंडस चेंजेस आते रहते हैं। वो उसके आभा या ऑरा को भी टोटली चेंज कर देता है। जो एथरिक बॉडी का कलर, फॉर्मेशन, सर्कुलेशन सब कुछ ही इफ़ेक्ट होता है। तो ये वो जो हमारा मूड, हमारा मन, हमारा विचार, हमारे कर्म, हम ये सब को हमारा मतलब हमारा जो एथरिक बॉडी या आभा है उसको इफ़ेक्ट करना शुरू करता है। और अगर जब एथरिक बॉडी में प्रॉब्लम हो तो हमारे अधिकांश बीमारी और स्वास्थ्य की जो भी समस्या आइदर एथरिक बॉडी में प्रॉब्लम या ऑरा में प्रॉब्लम की वजह से ही आता है। और हमारी कार्रवाई या हमारी जो एक्शन है वो ईथर प्लेन में वहाँ पे परसीव होता है। मतलब यदि हम वास्तव में फिज़िकल प्लेन में जब हम धरती पे हैं तो अपने कार्य का परिणाम अगर हम नहीं देख पा रहे हैं, तो हमारे पास ईथर प्लेन में या एथरिक प्लेन में हमें इसका देखने का हमारे पास एक शानदार मौका होता है। अगर आपके पास सीइंग आइज़ हो, मतलब अगर आप वो देखने की आप जगे हुए हैं और आप देखने के लिए कैपेबल हैं तो ही, नहीं तो बस सोते हुए ही हम निकल जाएगा वो फेस, तो हमें अपना जो उसका काम का परिणाम देखने का मौका ही नहीं मिलेगा। मतलब हमें जागरूक होना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। अगर आपके पास सीइंग आइज़ है तो आप एक सुपर साइकियाट्रिस्ट या सुपर साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं और वास्तव में देखते हैं कि उसके आभा में क्या हो रहा है।
जो बहुत सक्सेसफुल होते हैं साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट होते हैं, तो उनके पास ये जो देखने की ये जो अलग आँखें या वो उस तरह की चीज़ों को परखने की अलग से वो जो सीइंग आइज़ उनको मिल जाता है, जिसमें आपको एक वैज्ञानिक या एक महान वैज्ञानिक में आपको वो ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और आप देखते हैं कि वो आभा में वो जो शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक ऊर्जाएं कैसे चल रही हैं या कैसे कम करें, मतलब जो फिज़िकल चेंजेस है या इमोशनल है या फिर मानसिक, मेंटल, जो भी चेंजेस चल रहा है उसका असर क्या हो रहा है। अगर आपके पास सीइंग आइज़ हो तो वो आप क्लियरली देख सकते हैं। सीइंग आइज़ डेवलप करने के लिए हमें हर पल जागरूक रहना है। जागरूक रहेंगे तो ही हम जब एथरिक प्लेन में जाएंगे तो हमारे कर्म के परिणाम को वहाँ पे हम क्लियरली देख पाएंगे। और लेखक लिख रहे हैं, हमारा सारा जीवन हमारी आभा का प्रतिबिंब है, मतलब इट्स जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ऑरा। हमारी ऑरा जैसी है हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही चल रही है और हमारा फ्यूचर वैसा ही होने वाला है। मतलब इस तरह अगर हम अभी इस समय अगर हमारे ऑरा में हम इम्प्योरिटीज़ रख रहे हैं तो इन फ्यूचर भी हमें वो वापस आना है। मतलब सीधा अर्थ यही है कि जो हमारे कर्म, विचार और जो भावनात्मक फीलिंग्स जो भी चल रहा है वो सबको अभी ही हमें जागरूक रह के उसके ऊपर काम करना होगा, सो दैट अभी हम जो बीज बोएंगे हम फ्यूचर में अच्छी चीज़ें ले सकें। तो फिर ये जो हमारा आभा के ऊपर ही हमारा भविष्य डिपेंड कर रहा है। मतलब वो ऑरा के थ्रू भी वन कैन कम टू नो कि आपका ज़िंदगी में क्या चल रहा है और कैसा होने वाला है आपका आगे का ज़िंदगी। तो लेखक लिख रहे हैं, एक उदाहरण दिया है जिसमें ये पूरा जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से क्लैरिटी आ जाएगी उसमें। ध्यान उदाहरण के लिए देखते हैं। मैं आपके बारे में बुरा सोचती हूँ। उन्होंने कहा मैं आपके बारे में बुरा सोचती हूँ। ये एक एक्शन है और मेरे शरीर के परमाणु, किडनी, कोशिकाओं में गड़बड़ी हो है और मैं अगले दिन काम पे नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मैं कमज़ोर महसूस करता है। जब हम इस तरह के कोई फीलिंग, बैड फीलिंग्स मैं आपके लिए रख रही हूँ तो मेरी फुल बॉडी में भी उस तरह के चेंजेस आते हैं जो मुझे वीक कर रहे हैं और मैं कल ऑफिस नहीं जा रही हूँ, तो काम नहीं हो रहा है, जॉब इज़ सफर्ड। तो उस समय क्या कर रहे हैं, मुझे रिप्लेस करने के लिए किसी और को आना होगा ऑफिस और उसका एक दुर्घटना घटता है। क्योंकि उसका एक्सीडेंट हो गया तो जो हमारे बॉस है या मेरे बॉस है उनको एक $10,000 देना पड़ा नुकसान के लिए, क्योंकि वो $10,000 का भुगतान करना था। इसके लिए उसको इतना गुस्से से वो पागल हो गया कि उसने दूसरे आदमी को चोट पहुंचाई। जब दूसरे आदमी को चोट पहुंचाई तो वकील वहाँ पे आए और वकील झूठ बोलकर पैसा बनाने लगे। वो पैसा जो कमाई हुआ, जो झूठ बोल के जो पैसा कमाई हुआ, वो उनके बच्चों के लिए ट्रांसफ़र किया गया। मतलब उनके बच्चों ने वो पैसे का यूज़ किया और उस पैसे के साथ रहते थे जो वकील का झूठ के द्वारा लाया गया था। वो धन जो है झूठ के वजह से ही प्राप्ति हुई थी, तो उसकी वास्तविकता नहीं है। मतलब उसका कुछ वो उनका धन नहीं है, वो एक झूठ बोलने के वजह से या फिर एक तरह का जो वकील ने जो आपके लिए फ़ाइट किया या केस के लिए जो फ़ाइट किया उसने सही झूठ जो भी बोला है उस हिसाब से वो वास्तविक में उसका पैसा नहीं है, एक झूठ बोल के प्राप्त किया गया है। तो अब ये जो जीवन में जब हम एथरिक प्लेन में जाते हैं इसका परिणाम हम क्लियरली देखते हैं। वो कि हमारा एक एक्शन, मतलब मैंने आपके बारे में बुरा ही सोचा था, उससे आगे कुछ किया ही नहीं, बट देखिए चेन ऑफ रिएक्शन कितना कुछ इफ़ेक्ट कर गया। तो उस हिसाब से जीवन में प्रकट होने से पहले जो एथरिक प्लेन में हम जाते हैं वहाँ पे जाके हम ये क्लियरली देख पाते हैं कि इसके वजह से क्या क्या हो रहा है। और आप इतने बड़े वैज्ञानिक बन जाते हैं, लेकिन आपको एक देखने वाली आँख विकसित करनी होगी। मतलब वो सीइंग आइज़, जो देखने वाली आँख है, उसको विकसित करना होगा। आपके जीवन का बड़ा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, ना खाना ना पीना इत्यादि है। ये सब ठीक है, आपके पास बॉडी है तो आपके वो बॉडी को ज़िंदा रखने के लिए खाना भी खाना है, सोना है, पीना है, रेस्ट लेना है, पैसा भी कमाना है। लेकिन यह आपकी वो एक नेसेसिटी है बॉडी को रखने के लिए, लेकिन सिर्फ आपका वही पर्पज़ नहीं है कि लाइफ में बस आप पैसा ही कमाएं।
कम से कम, लेखक लिख रहे हैं, कम से कम थोड़ी देर के लिए अपने जीवन का महान उद्देश्य को देखें और जागरूक हों। जैसे ही आप एथरिक प्लेन में देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके कार्यों का परिणाम वहाँ क्या हो रहा है, और एग्जैक्टली ये जो एथरिक प्लेन में जो हो रहा है वो मेंटल प्लेन पर भी वही जो चीज़ है एग्जैक्टली वहाँ पे भी वही हो रहा है। आपको जब इन प्लेन्स में जाते हैं तो अपने कार्य, भावनाएं और विचारों का प्रभाव देखते हुए जागरूक होना होता है। लेकिन अब जब मर जाते हैं तब आपके जीवन के परिणाम एथरिक प्लेन को भी प्रभावित करते हैं। अब देखते हैं एक आदमी किस तरह से जागरूक हो सकता है। तो दोस्तों अब तक के लिए बस इतना ही। कल हम ये जो कैसे जागरूक होंगे उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।